मोनी रॉय की वो 7 बातें जो शायद ही कोई जानता होगा। अर्ली लाइफ। कोलकाता से बिलोंग करने वाली मोनी एक ट्रेन्ड सिंगर और डांसर हैं, जिनके फैमिली के रूट्स थिएटर से जुड़े हैं। इसी वजह से मोनी को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता था, पर स्कूलिंग के चलते ये दोनों चीजें मोनी की हॉबी बनकर रह गई। एक्टर बनने से पहले मोनी का सपना एक IAS ऑफिसर बनने का था और वो अपने मास्टर्स करने के बाद PhD करना चाहती थी, पर उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए मास्टर्स और जर्नलिज्म बीच में ही छोड़ना पड़ा। मोनी का बिग ब्रेक। 2006 में मास्टर्स की पढ़ाई करने के दौरान ही मोनी को एक टीवी सीरियल ऑडिशन के बारे में पता चला, जो उनके कॉलेज के पास ही हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही इस ऑडिशन में जाने का मन बना लिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऑडिशन उस वक्त के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए हो रहा था। तो तब मोनी उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। तो उन्हें बताया गया कि ऑडिशन क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के लिए किया गया था और मोनी को शो में एक साइड रोल ऑफर किया गया। पर मोनी को कभी भी कृष्णा तुलसी के रोल के लिए नहीं सिलेक्ट किया गया था। वो रोल उन्हें तब मिला जब उनका ऑडिशन एकता कपूर ने देखा और उन्हें लगा कि भाई वो तुलसी की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं। और फिर यहां से ही मोनी को कृष्णा तुलसी के कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया गया। सक्सेस और फेलियर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखने के बाद मोनी को कई टीवी सीरियल ऑफर होने लगे। उन्होंने 2008 में शो को बीच में ही छोड़ दिया था। मोनी का उस वक्त कहना था कि शो का शूटिंग स्केड्यूल बहुत ही मिसमैनेज्ड है, जिसकी वजह से उन्हें 36 घंटे तक सेट पर ही रहना पड़ता था। तो उसी वजह से मोनी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को छोड़ दिया और अगले 3 साल तक उनका कोई भी शो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्हें जब महादेव सीरियल में सती के रोल में देखा गया तो उनका करियर दोबारा चल पड़ा। उस शो की सक्सेस को देखकर ही उन्हें नागिन के लिए कास्ट किया गया, जिसे मोनी के करियर का लाइफ चेंजिंग शो माना जाता है। रिलेशनशिप्स। मोनी ने अपने करियर की शुरुआत में टीवी एक्टर गौरव कपूर को डेट किया था। ये रिलेशनशिप मोनी और गौरव ने पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया था। दोनों को साथ में टीवी शो में एडवर्टीजमेंट करते हुए कई बार देखा गया और माना जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे। पर 2013 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर 2014 में रूमर्स आने लगे कि मोनी महादेव के लीड एक्टर मोहित रायना को डेट कर रही है। दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाने लगा। हमेशा दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए, पर रिसेंटली ही मोनी और मोहित दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि हम हमेशा से सिर्फ फ्रेंड्स रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं, हालांकि मन तो नहीं करता मानने का। कंट्रोवर्सी। अपनी लव लाइफ और अपने तंत्र मप के बच से हर सेलिब्रिटी न्यूज में बना रहता है। वैसा ही मोनी के करियर में भी हुआ। उनके शो के बीच में से चली जाना या फिर नागिन की सक्सेस के बाद खुद सेट पर लेट आना, मीडिया में उनकी कंट्रोवर्सी आए दिन बनी रहती थी। पर उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है उनके लुक की ट्रांसफॉर्मेशन। उनके बिफोर और आफ्टर फोटोज देख के मीडिया में कई बार लिखा गया कि भाई इन्होंने तो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। जब उनसे इस सवाल एक इंटरव्यू में पूछा गया तो मोनी गुस्सा होकर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चली गई, जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा वेटेज मिल गया। इसलिए मोनी आज भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करती हैं। सलमान खान फैक्टर। 2016 में मोनी बिग बॉस शो नागिन की प्रमोशन करने आई तो वहां से मोनी और सलमान का कनेक्शन बनना शुरू हुआ। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को बड़ी पसंद आई। उसके बाद से ही उन्होंने बॉलीवुड से नाता जोड़ लिया। मोनी को 2017 में दोबारा बिग बॉस में सलमान खान के साथ देखा गया। इस बार तो इन्होंने डांस परफॉर्म भी किया। इसके बाद ही मोनी ने गोल्ड फिल्म साइन की और फिल्म डायरेक्टर विमा कक्ती ने भी ये माना कि मोनी सलमान के साथ बहुत शानदार दिखती हैं। मोनी को अपनी फिल्म में शायद सलमान खान ने कास्ट ना किया हो, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोनी को बिग बॉस में देखकर ही रीना ने उन्हें बंगाली वाइफ के कैरेक्टर में चूज कर लिया था। अनसीन वर्क। अपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मोनी डांस और थिएटर कम्युनिटी की एक्टिव मेंबर रही हैं।
उनके एक थिएटर प्ले को देखकर उन्हें 2004 की फिल्म रन के गली में बैकग्राउंड आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया गया था। मोनी ने ये गाना सिर्फ इसलिए किया कि उनका एक सीन अभिषेक बच्चन के साथ शूट किया जाना था। ऐसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें बहुत सारे टीवी एड्स में देखा गया और 2011 में मोनी एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में नजर आई, जहां उन्हें पंजाबी सीरियल बबूमान के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और मोनी इस फिल्म को अपना डेब्यू भी नहीं मानती हैं।